माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ एक सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी। मैं भी अपने पति और इतना अच्छा परिवार पाकर अपनी किस्मत पर बड़ी इतरा रही थी। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा जब सुहाग रात पर ही मेरा पति कुछ काम बताकर बाहर चला गया और 2 दिन तक नहीं लौटा। मैंने अपनी सास से पूछा तो वो कहने लगी, सब आदत हो जाएगी ऐसे रहने की। फिर एक दिन जब सच मेरे सामने आया तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरा पति और सास। सोनम, अरे सोनम, कहाँ है? जल्दी से आ देख, कितना प्यारा लहंगा आया है तेरे ससुराल से। सोनल की माँ ने खुश होते हुए कहा। सोनल आकर बोली, क्या हुआ मम्मी? और ये क्या है आपके हाथ में? अरे देख, इसी को पहनकर मेरी बेटी दुल्हन बनेगी और ससुराल जाएगी। सुहाग के जोड़े के साथ सभी श्रृंगार भी भेजा है ससुराल वालों ने। ज़्यादातर रिवाज के अनुसार लड़कियों की विदाई ससुराल के कपड़े और गहनों में ही होती है, तो सोनल के घर भी ससुराल से सब सामान भेजा गया था। सोनल बोली, मम्मी एक बार लहंगा पहन कर देख लूं? नहीं नहीं, ये अब शादी के दिन ही पहनना, यही रिवाज है, उसकी मम्मी ने कहा। इतना सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए। सोनल की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे पगली, रोती क्यों है? बेटियां तो पराया धन होती हैं, चाहे उसमें मैं हूँ या तू। बेटी का विदाई तक ही साथ होता है, लेकिन बेटियां माँ की परछाई होती हैं। परंतु एक बात याद रखना, अब तू दूसरे घर जाने वाली है तो तुझे वो रिश्ता निभाना भी आना चाहिए। अब नितिन तेरा सुहाग है, उसकी रक्षा करना और हर समय साथ देना तेरा धर्म और कर्तव्य है। ये सब साज श्रृंगार है ना, बस उस पति के लिए ही पहनना। सोनल को सब सुनकर अजीब सी घबराहट होने लगी, शायद मायके के जाने के गम में थी, और सोनल ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने सोनल को गले लगाया और बोली, बिटिया, औरतों का जीवन यही है। अगर सुहाग सलामत है तो हमारा जीवन खुशियों से भरा है, नहीं तो दुनिया वीरान है। और फिर बड़ी धूमधाम से सोनल की शादी हो गई। सोनल सुहाग के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। माँ ने अपनी बेटी की बलाइयाँ उतारी, सोनल की विदाई हुई और ससुराल आ गई। नितिन एयरफोर्स में एक अफसर था। 1 महीने की छुट्टी लेकर वो शादी के लिए आया हुआ था। पूरा दिन ससुराल में रिश्तेदारों की चहल पहल और रीति रिवाजों के बाद रात में सुहाग सेज पर बैठी सोनल नितिन का इंतजार कर रही थी। नितिन ने भी कब सोनल के दिल में जगह बना ली वो खुद न जान पाई। अब तो रातें भी छोटी लगने लगी। शादी के बाद दोनों बाहर घूमने चले गए। वहां से लौटने पर सोनल और नितिन का प्यार दिल की गहराई को छू चुका था। अब वो एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। सोनल ने जिस प्यार के बस सपने देखे थे, आज उसे वो हकीकत में मिल गया था। फिर देखते ही देखते नितिन का नौकरी पर वापस जाने का दिन भी आ गया। लेकिन उस दिन सोनल बहुत उदास थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। पति के 1 महीने के साथ में अब वो जुदाई नहीं सह पा रही थी। परंतु नितिन को तो नौकरी पर जाना ही था, वो भी पूरे 8 महीने के लिए। बाहर नितिन को ले जाने के लिए गाड़ी भी आ गई थी। सोनल अपने कमरे में गई तो नितिन तैयार हो रहा था, लेकिन सोनल की आंखें अभी भी बह रही थी। सोनल को ऐसे देख नितिन ने उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोला, मेरी जान, अपना ध्यान रखना। इस 1 महीने में तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है, बहुत याद आएगी तुम्हारी। अब सोनल खुद पर काबू न कर पाई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, आप भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब आपसे ही मेरा वजूद है। अगर नितिन तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू लिए नितिन नौकरी पर चला गया और सोनल नितिन के साथ गुजारे पल की यादों के सहारे दिन बिताने लगी। नितिन के जाने के बाद एक दिन सोनल की हालत देख उसकी सास आकर बोली, बहू,
तेरा पति देश सेवा के लिए गया है, इतनी कमज़ोर पत्नी उसे कैसे मिल गई? और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। सोनल बोली, जी माँ जी, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा एक घबराहट सी लगी रहती है। तब सास सोनल को गले लगाते हुए बोली, बेटी, देश की सीमा पर खड़े जवान का जीवन कागज की तरह होता है। अब बस तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने सुहाग की रक्षा करो। इस तरह बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। हमेशा सज संवर कर सिंदूर चूड़ियाँ पहन कर रहा करो, इससे पति की उम्र बढ़ती है। बहू, हमारे परिवार के सभी मर्दों ने देश सेवा की है, इसलिए तुम्हें भी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। माँ जी, मैं डर नहीं रही, बस उनकी याद आ रही है। सास बोली, कोई बात नहीं बहू, समय के साथ आदत हो जाती है। अब तो सोनल हर दिन गिन गिन कर निकाल रही थी कि अचानक सोनल की तबीयत खराब रहने लगी। फिर पता चला कि वो गर्भवती है। सोनल तो खुशी से बावरी हुई जा रही थी। नितिन को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुआ और सोनल को अपना ध्यान रखने के लिए कहता रहा। फिर धीरे धीरे 8 महीने पूरे होने वाले थे कि तभी दूसरे देश ने हमला कर दिया, तो सभी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई और उसको भी लड़ाई के लिए सीमा पर जाना पड़ा। अब तो वो रोज फोन पर भी बात नहीं कर पाता था। सोनल को कभी कभी करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। समय के साथ साथ सोनल का विश्वास डगमगाने लगा। वो बस भगवान से प्रार्थना करती रहती, मेरे पति सही सलामत वापस आ जाएं, मेरे पति की रक्षा करना। दूसरे देश से लगातार बढ़ती लड़ाई की खबर देख देख कर सोनल का स्वास्थ्य और खराब होने लगा। वो अपनी सुध बुध सी खो बैठी थी। ना समय पर कुछ खाती ना पीती, यह भी भूल गई कि उसकी कोख में एक जान पनप रही है। काफ़ी कोशिश के बाद भी काफ़ी दिनों से नितिन की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। इसलिए अब पूरा परिवार यही सोचकर दुखी था कि पता नहीं नितिन किस हालत में होगा। और उधर सोनल का स्वास्थ्य ठीक होने के बदले बिगड़ता जा रहा था। फिर एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने किसी तरह सोनल और उसके बच्चे को बचाया। उस हालत में भी वो बार बार यही कह रही थी, भगवान, मेरे पति को सही सलामत रखना, उनकी रक्षा करना। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा चिंता ना करने की सलाह दी। सोनल ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद कुछ दिन अस्पताल में रहकर सोनल और उसके बच्चे को परिवार वाले घर लेकर आ गए, लेकिन तब तक भी नितिन की कोई खबर नहीं मिली थी। घर में कोई कुछ नहीं कह रहा था सोनल से, लेकिन परिवार वालों ने नितिन को शहीद मान लिया था। बस सोनल ही यह मानने को तैयार नहीं थी। अब भी वो पूरा श्रृंगार मांग में सिंदूर भर कर रहती, क्योंकि उससे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसका पति जरूर वापस आएगा। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन नितिन के एयरफोर्स ऑफिस से फ़ोन आया कि नितिन दंगे में जख्मी हो गया था और अभी अस्पताल में है, आप लोग जल्दी से आ जाएं। यह सुनकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई कि शुक्र है नितिन जिंदा तो है। यह खबर सोनल को मिली तो उसकी उस खुशी से आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरा परिवार जल्दी से अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला लड़ते हुए नितिन को काफ़ी गोलियां लग गई थी। 2 महीने से वो अस्पताल में ही था, लेकिन उसने अपने परिवार को खबर करने से मना कर दिया था कि अगर मैं जिंदा बचा तो ही परिवार को खबर करना। अपने परिवार को देखकर नितिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोनल की गोद में अपने प्यार की निशानी देख नितिन की खुशी का ठिकाना न रहा। सोनल खुद को रोक ना पाई और सबके सामने ही नितिन के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। नितिन की आंखें भी छलक उठी और अपने बेटे को गोद में लेकर खिलाने लगा।
फिर नितिन ने सबको बताया कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस हालत में मुझे अस्पताल में लाया गया था, सोचा नहीं था मैं कभी बच पाऊंगा। नितिन की मम्मी रोते हुए बोली, बेटा, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू कभी वापस लौट कर आएगा, लेकिन एक सोनल ही थी जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, विश्वास बनाए रखा भगवान पर कि तू वापस जरूर आएगा, और इसका विश्वास जीत गया। ये अपने सुहाग को ले आई। एक सुहागन ने अपना सिंदूर जीत लिया। फिर जल्दी ही नितिन ठीक हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।